जा रहा है। आप उनसे सवाल किए क्या कि उनके पास परमिशन है क्या? साथियों, मैं धरना स्थल में अक्सर आते रहता हूं, लेकिन कभी मैं अपना मुंह नहीं खोला। लेकिन प्रशासन की इस बात को सुन करके मेरे को आज मजबूरन बोलना पड़ रहा है। हम अपने गांव में खुली हवा में सांस नहीं ले सकते, लेकिन अदानी के वो दलाल खुली हवा में सांस ले रहे हैं और बेखौफ होकर के घूम रहे हैं, सीना तान करके घूम रहे हैं। अभी कि हमारे प्रशासन के कुछ अधिकारी हमारे बीच में हैं, लेकिन उच्च अधिकारी हमारे बीच में नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्या हमारे बातों को सुनने के लिए उनके पास कान नहीं है? आप आइए और हमसे सवाल जवाब कीजिए। अगर हमारा सवाल जवाब से आपको बचना है तो आप एसी रूम में बैठे रहिए अंबिकापुर, यहाँ आपको आने की कोई जरूरत नहीं है। आपको हमें अपने हाथ पे छोड़ना होगा। हम अपनी लड़ाई खुद लड़ना जानते हैं। अगर इसी प्रकार से रहा तो उन दलालों से हमें लड़ने से कोई रोक नहीं सकता। हम लाठी और डंडा उठाने भी जानते हैं और सलामी ठोकने भी जानते हैं। अगर जो हमारे लिए आम जनता के ऊपर जो प्रेम था वो प्रेम खत्म होते जा रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप ऐसा काम ही कर रहे हो कुछ लोगों के लिए। हम रोज दिन न्यूज में देखते आ रहे हैं कि अदानी कंपनी विश्व में तीसरे नंबर पे पहुंच गया है। आप उस तीसरे नंबर के इंसान के लिए काम कर रहे हो, हमारे लिए काम नहीं कर रहे हो। क्या हम इंसान नहीं हैं? हमारे पास भी वो भी बल बुद्धि है जिसके माध्यम से हम कमा खा के विश्व में पहला स्थान बनने का जुनून रखते हैं और जज्बा रखते हैं। अदानी कंपनी का काम हम देख रहे हैं, केवल पहाड़ बनाने जानता है। खेती करके दिखाए, कभी खेती करके कभी नंबर 1 बन के दिखाए। ऐसा पौधा लगा रहा है, देख रहे हैं हम लोग, जिससे कभी हवा का रुख नहीं मोड़ सकता। अरे पेड़ तो है जिसके नीचे आप खड़े हो, हम खड़े हैं। उस पेड़ के नीचे आप बैठ करके कभी देखिए। आपकी भी बनती है कि आप भी कुछ संघर्ष करें हमारे लिए। अगर आपके ऊपर थोड़ा सा भी शर्म लिहाज होगा तो हमारी बातों को आप शासन प्रशासन और प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का काम कीजिए, ना कि आप कुछ पन्नों में दबा करके अपने अलमारी के नीचे रखें। हम लोग अक्सर देखते आ रहे हैं कि जब हम भी हम चल करके अंबिकापुर रायपुर तक जब विज्ञापन देते हैं तो हमारी बातों को कुछ ही पन्नों में दबा करके रख दिया जाता है। अरे ऐसे निकम्मी सरकार से मैं तो क्या कहूँ, जो हमारी बातों को सुनने के लिए उसके पास कान भी नहीं है। अभी चुनाव आ रहा है, देखिए जब राहुल गांधी रायपुर आए थे तो गांव-गांव के सरपंच पंच और सचिव को कह दिया गया कि आप हर एक गांव से 2 गाड़ी भेजिए जिसका खर्च हम उठाएंगे। क्या पैसा उसके बाप के जागीर का है? क्या पैसा नरेंद्र मोदी के अकाउंट से आता है? पैसा तो हमारे ग्राम पंचायत में जो मूलभूत होता है उस पैसा को दिया जाता है, गाड़ी के लिए, चाय पानी के लिए। और हमारे गांव के भाई लोग सोचते हैं कि फ्री का पैसा है, खा लो, कमा लो, जाओ रायपुर कांग्रेस बीजेपी का भाषण सुनने के लिए। जब हमारा गुरुवाड़ा गणतंत्र पार्टी किसी प्रकार का मीटिंग रखता है तो आप ही भाई लोग उस मीटिंग में केवल 1-2 लोग पहुंचते हैं, बाकी लोग बोलते हैं कि अरे गुरुवाड़ा गणतंत्र पार्टी में रखा क्या है। अरे एक बार हमारा सत्ता आ गया तो क्या देखिए हम क्या करके दिखाते हैं। उस दिन किसी मूलभूत का जरूरत नहीं पड़ेगा। हम अपने घर से पैसा लगा करके हमारे गुरुवाड़ा गणतंत्र पार्टी का भाषण सुनने जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हसदेव के संघर्ष समिति के लिए और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए जिन्होंने इस धरना और अदानी के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं